अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे। महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। हर्ष गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में
एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणानुवाद का आनंद हम सभी श्रीमद् भगवद गीता जी के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय शराधे हरि शरणम, जय श्री वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्रीरामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। हरि शरणं। विश्व साहित्य में ये श्रीमद् भगवद गीता जी का जो स्थान है, विश्व साहित्य में अद्वितीय है, क्योंकि साक्षात तो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई अतिशय दिव्य वाणी है, रहस्यमयी वाणी है। और इस वाणी में स्वयं उन प्रभु ने अर्जुन जी को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। संपूर्ण गीता जी में बहुत से विलक्षण भाव भरे रहते हैं, न आज तक कोई पार पाया है न पार पाने का है। गीता जी की बड़ी भारी महिमा कही गई है। अच्छा, भगवान तो अनंत है, इसलिए उन अनंत भगवान का सब कुछ तो अनंत है। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जल सी कर महिरज गनि जाई, रघुपति चरितन बरन सराही। तो उन अनंत प्रभु का सब कुछ तो अनंत है, और उन्हीं प्रभु के मुखारविंद से निकली हुई ये गीता जी, इनके भावों का भी अंत है नहीं, कैसे आ सकता है। यहां तक कि गीता जी का अर्थ भी आज तक कोई भी पूरा नहीं जान पाया होगा, और जितना जाना होगा, जितने भाव उनको भी इकट्ठा कर लें तो गीता जी का अर्थ पूरा नहीं होगा। अब कोई कुआं है और सैकड़ों वर्षों तक असंख्य लोग जल पीते रहे, न जाने कितने 100 साल पुराना था, 1000 साल पुराना था, पर आज भी तो उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसे ही गीता जी भी वैसी की वैसी ही रहती है, क्यों? उनके भावों का अंत नहीं है। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। भगवान की प्रभुता, उनकी महत्ता सब जानते हैं, उनका प्रभाव, उनका प्रभुत्व, उनका ऐश्वर्य, पर जानकर जो आनंद होता है फिर बिना कहे रहा भी नहीं जाता। अब भगवान की ही साक्षात वाणी की बात होवे तो ऋषि महर्षियों की वाणी से भी कहीं ठोस होगी ना, बहुत श्रेष्ठ भी होगी, क्योंकि इन ऋषि महर्षि योगियों के भी तो, इनके भी तो आदि भगवान ही है। गीता जी के 10वें अध्याय में आया ना, अहमादिर हे देवानां महर्षिणाम च सर्वश, सबके आदि पुरुष तो भगवान है। तो कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों ना हो, उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर भगवान की जो दिव्याति दिव्य वाणी है,
अन्यान्य ऋषि महर्षि महापुरुषों की वाणी भी प्रभु की वाणी की समता थोड़ी कर सकती है। गीता जी को उपनिषदों का भी सार कहा गया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो गीता जी की बात तो उपनिषदों से भी विशेष है। अब जैसे आकाश में एक गुण रहता है शब्द का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आकाश का गुण है शब्द, पर वायु का शब्द और स्पर्श दोनों। अब वेद भगवान की श्वास है, गीता जी तो वाणी है ना। जो श्वास होती है, निश्वास जिसको कहते हैं, वो तो स्वाभाविक चलते ही रहते हैं सबके भीतर, वो तो सहज है। पर गीता जी भगवान ने योग में स्थित होकर कही है, तो वेदों की अपेक्षा भी तो गीता जी विशेष हो गई कि नहीं हो गई। वेद तो भगवान के श्वास हैं और गीता जी वाणी है। श्वास सहज है पर वाणी सहज थोड़ी है। जब इच्छा होती है बहुत तो बढ़िया बोलता है जिसको बोलना होता है। वाणी सहज नहीं है, श्वास तो सहज है, नींद में भी चल रही है, स्वप्न में भी चल रही है। तो गीता जी तो उपनिषदों के सार से भले हों पर उपनिषदों से विशेष हैं, वेदों की अपेक्षा भी विशेष हैं। भगवान ने योग में स्थित होकर गीता जी कही है। भगवान ने कहा, महाभारत में बात आई, जो गीता जी में भगवान ने ज्ञान दिया, पीछे अर्जुन जी से कहा प्रभु ने कि वो सब का सब उसी रूप में दोहरा देना अब मेरे वश की भी बात नहीं है। प्रभु ऐसा कैसे? अरे उस समय मैंने योग युक्त होकर परमात्म तत्व का वर्णन किया था। तो ये योग युक्त होना क्या है? योग में स्थित होकर गीता जी का प्रकट होने का भाव है कि सुनने वाले का हित किसमें है और उसके हित के लिए क्या कहना चाहिए। ये केवल अर्जुन जी के लिए नहीं है, भविष्य में भी जो सुनेगा, आज वर्तमान में जो सुन रहा है, उन सबका हित किसमें होगा। ये जब जब जो भी गीता जी को सुनेगा, कहेगा, तो सब साधकों के हित में स्थित होकर प्रभु ने गीता जी कही है। भले आज से लाखों वर्ष बाद जो कोई गीता जी पढ़ेगा और सुनेगा, उसको गीता जी वैसे ही प्रकट होंगी जिससे उसका हित हो जाए। अच्छा, कोई मत का आग्रह तो है नहीं गीता जी में, केवल जीव कल्याण का आग्रह है। अब गीता जी के अनुसार कोई चले तो सगुण निर्गुण में खटपट भी ना रहे। सगुण और निर्गुण ब्रह्म के जो अलग अलग उपासक होते हैं, इनके बीच में जो परस्पर जो खटपट होती है वो होगी नहीं। क्यों? अब वो सगुण मार्ग का हो या निर्गुण, गीता जी तो पूर्णता की ओर ले जाती है, पूर्ण ब्रह्म की ओर ले जाती है। अब उस पूर्ण ब्रह्म को हम सगुण कहें चाहे निर्गुण कहें, उसको हम चाहे साकार कहें चाहे निराकार कहें, जो साधक जो कहना चाहे, उसको द्विभुज कहें, चतुर्भुज कहें, सहस्रभुज कहें, ये सब तो उस पूर्ण ब्रह्म के ही अंतर्गत है ना। मानो उस पूर्ण ब्रह्म का कोई भी रूप तो गीता जी में बाकी नहीं है। सो किसी की भी उपासना करें या संपूर्ण उपासनाएं करें, उस पूर्ण ब्रह्म के उस समग्र के अंदर ही है। और प्रभु के सिवाय लेश मात्र कुछ और है नहीं गीता जी में। कहा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य ही है वासुदेव सर्वम। क्योंकि अगर भगवान को छोड़कर
दूसरी सत्ता हम मान लें तो प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी, हमारे काम धाम सब शुरू हो जाएंगे, राग द्वेष शुरू हो जाएगा, मैं मेरा तू तेरा सब शुरू हो जाएगा। जहाँ परमात्मा को छोड़ के किसी और की भी सत्ता मान ली, प्रवृत्ति शुरू, और परमात्मा को छोड़ के दूसरी सब सत्ता मिटा दे तो निवृत्ति शुरू, दृढ़ हो जाएगी। अगर प्रवृत्ति शुरू हो गई हमारी तो भोग शुरू हो गए, निवृत्ति दृढ़ हो गई तो योग हो गया। गीता जी ऐसा मानती है, सब कुछ परमात्मा है, इसी को महत्व देती है। और सब कुछ परमात्मा है, इसका अर्थ है कि संसार में जो भी कार्य रूप है, जो कुछ भी कारण रूप है, अब जैसे पुत्र कार्य है तो कारण पिता है, और भगवान का कोई कारण थोड़ी है, भगवान तो कारणातीत है, सबके कारण है, पर फिर भी कारणातीत है, उनका कोई कारण नहीं है। तो कार्य के रूप में भी वही, कारण के रूप से भी वही, जगत में प्रभाव के रूप से भी प्रभु, सब रूपों में प्रभु ही प्रभु है। इसके अलावा प्रभु ने अपनी विभूतियां भी बताई हैं। अच्छा, सब कुछ परमात्मा है दिखने लगे, भाव दृढ़ हो जाए तो खुले नेत्रों का ध्यान हो गया ना, आंख बंद करके ध्यान की फिर जरूरत नहीं रही, न कान बंद करने की जरूरत रही, न नाक बंद करके प्राणायाम करने की जरूरत रही, न किसी के आने का असर पड़े, न जाने का असर पड़े, न संयोग का असर पड़े, न वियोग का असर पड़े। क्यों? जब परमात्मा ही सब कुछ है, उनके सिवाय दूसरा कुछ नहीं, और तो दूसरा कहाँ से आवे, कैसे आवे? तो संयोग वियोग कहाँ से आए, मैं मेरा कहाँ से आए, तू तेरा कहाँ से आएगा, राग द्वेष कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। तो गीता जी किसको मानती है? पूर्ण परमात्मा को। इसलिए गीता जी का आरंभ और अंत कहाँ हुआ? शरणागति में हुआ, क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति, उस परमात्मा की प्राप्ति शरणागति से ही होगी। अब परमात्मा हर रूप में है, फिर भी निर्गुण से बढ़कर सगुण की मुख्यता है, सगुण के अंतर्गत ही निर्गुण भी आ जाता है। अब निर्गुण में कोई कहे सगुण आएगा तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि निर्गुण में तो गुणों का निषेध हो गया, तो सगुण तो वहां आ ही नहीं सकता। कहने का अर्थ है सगुण ब्रह्म ही पूर्ण ब्रह्म हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है, असंशयम समग्रम माम। गीता जी के 7वें अध्याय में ये बात प्रभु ने खुलकर कही है, मैं ही पूर्ण हूं, मैं ही समग्र हूं। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, गीता जी पूर्ण वाणी है, उसी पूर्ण ब्रह्म की वाणी है। तभी तो भगवान ने कहा ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैः भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। तो जो पूर्ण होगा वही तो कह सकता है। अच्छा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, 3 योग हैं, 3 ही योग है, चौथा नहीं है। तो शरीर से कौन सा योग होता है? कर्म योग। और जो शरीरी है भीतर जीव, उसको लेकर ज्ञान योग। और शरीरी दोनों ले लो, शरीर भी ले लो, बाहर का भीतर का जीव भी ले लो, और दोनों ले लो भगवान को लेकर। दोनों मिल गए तो परमात्मा ही हो गया ना, प्रकृति पुरुष दोनों मिल गए ना भीतर, परमात्मा हो गया। तो उसको, उस भगवान को लेकर तो भक्ति योग होता है। अच्छा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का वर्णन है, ध्यान योग का भी तो वर्णन है गीता जी में। पर जगह जगह भक्ति की विशेषता प्रभु ने बहुत विशेष रूप से प्रकट की है।
अच्छा, मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। अगर हम कर्म योग अपनावें तो हम संसार के लिए, परिवार के लिए बहुत उपयोगी हो जाएंगे। ज्ञान योग अपनावें तो जीव का आत्म कल्याण हो जाए, और भक्ति योग अपनावें तो प्रभु को भा जाए। तो योग क्या है? गीता जी में समता को ही योग कहा गया है। दूसरे अध्याय का प्रसंग था, समत्वम योग उच्यते। जो समता है, मानो कोई कार्य सफल हुआ, असफल हुआ, या बीच में पूरा ही नहीं हुआ, छूट गया, सुख आया, दुख आया, राग आया, द्वेष आया, स्तुति हुई, निंदा हुई, जय हुई, पराजय हुई, हर तरह की स्थिति में सम रहना, यही तो समता है। और यही गीता जी का योग है। योग की आवश्यकता कर्म में है, पर ज्ञान में योग की आवश्यकता कुछ खास नहीं है। और भक्ति में तो योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि जो ज्ञान और भक्ति है, वास्तव में ये दोनों योग ही हैं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये तो पहले से ही योग है। कर्म तो जड़ है, बांधते हैं, इसलिए इनके लिए योग की आवश्यकता है। योगस्तः कुरु कर्माणि, अभी गीता जी में यही समत्वम योग उच्यते, यहीं पर गीता जी में भगवान ने कहा। कर्मों में जब कर्म करते हैं तो योग मुख्य है। योगः कर्मसु कौशलम, योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है, पतन है, नरक हो जाएगा। तो गीता जी में जहां जहां योग शब्द आया ना, ये कर्म योग के लिए ही आया, क्योंकि ज्ञान और ज्ञान में कुछ आवश्यकता हो सकती है आरंभ में, पर भक्ति में तो योग की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, हम ये देखते हैं संसार में आज जो हमारा कर्तव्य दिखता है वो दूसरे का अधिकार होता है। जिसको हम कर्तव्य समझते हैं, सामने वाला अधिकार से करा लेता है। इसलिए किसी मनुष्य का, व्यक्ति का जो कर्तव्य है आज, वो उसके परिवार का, उसके समाज का, उसके संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वो श्रोता का अधिकार है, और जो श्रोता का कर्तव्य है वो वक्ता का अधिकार है। क्या मतलब है कि वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है, क्योंकि वो श्रोता है ना, तो तुम्हें बोलना है। श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। श्रोता है, उसका काम है ये श्रवण करना। श्रवण नहीं किया तो मानो दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, और जब हम ऋण मुक्त हो जाते हैं तो उसको योग की प्राप्ति होती है। और दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का अर्थ होता है शरीर, कोई वस्तु। देखो, हमारे पास शरीर है, वस्तुएं हैं, कुछ प्रभु ने योग्यता दे रखी है, कुछ परमात्मा ने सामर्थ्य दे रखी है। तो इन सब चीज़ों को दूसरों की सेवा में अर्पित करना, तब हमारे कर्तव्य का निर्वाह होगा। और जिसकी सेवा में लगाएंगे उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वो उसका अधिकार है। अब कर्म में योग क्यों है? क्योंकि संसार में वस्तु और व्यक्ति दोनों के साथ तो हमारा संयोग होता है।
घर में भोजन बनाना है तो कुछ वस्तु चाहिए, सामग्री ना, और किसी को भोजन पवाना है तो कोई व्यक्ति भी तो चाहिए घर में। तो संसार में आके दो चीज़ों से संजोग होता है, एक वस्तु से, एक व्यक्ति से। तो जहाँ भी किसी से कोई भी संयोग हो रहा है वहाँ कर्तव्य पालन करने की आवश्यकता है। मान लो किसी वस्तु का हमें संयोग हुआ, कोई वस्तु प्राप्त हुई, कोई पदार्थ प्राप्त हुआ, अब उसमें हम ममता ना रखें, यही उसका सदुपयोग है। ममता रख के उसका उपयोग ना करें, फिर बंधन ही होगा, तो दूसरों की सेवा में लग जाएगा। ममता रहेगी तो नहीं लगा पाएंगे। ममता जिस वस्तु में रहेगी, उस वस्तु को, उस पदार्थ को, उस सामग्री को दूसरे की सेवा में नहीं लगा पाएंगे शांति से। अब किसी व्यक्ति का संयोग हो जाए तो उस व्यक्ति में ममता न रखें, उसकी सेवा कर दें, उसको सुख पहुंचा दें, ये कर्तव्य है। अब कामना हट जाए। दूसरे अध्याय के अंत में कहा, निर्ममो निरंकार स शांति मधिगच्छति। शांति पाने का क्या हो? शांति तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। गीता जी में 5 मुख्य साधन मार्ग बताए गए शांति के प्राप्ति के। तो दूसरे अध्याय के अंत में आया ना, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्च निष्प्रियः निर्ममो। क्या है? निर्ममो निरंकार स शांति मधिगच्छति। तो कोई भी कर्म हम कर रहे हैं उसमें कामना ना हो और ममता ना हो, कर्तव्य पालन की दृष्टि से करें तो एक बड़ा भारी लाभ होता है। क्या लाभ होता है? ये जो शरीर और संसार का संयोग बन गया ना, हमारे दुख का कारण क्या है? शरीर संसार जुड़ गए, शरीर को मैं मान लिया, ये संसार में लीन हो गया। तो ये जो शरीर और संसार का संयोग हुआ है, इसका वियोग निश्चित हो जाएगा। और जहाँ शरीर और संसार दोनों का वियोग हुआ, योग की प्राप्ति हो गई। तो संसार में 2 चीज़ ना रहे, एक तो किसी वस्तु में, व्यक्ति में ममता ना रहे, दूसरे किसी वस्तु और किसी व्यक्ति की कामना ना रहे। गीता जी के 6ठे अध्याय में एक श्लोक आया, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संयतम। कैसा करंट है इस श्लोक में। एक ही श्लोक है ये अपनी कोटि का। तो शरीर से छुटकारा हो जाए, क्योंकि शरीर तो वैसे भी मैं नहीं हूँ, ये धारणा का बार बार अभ्यास करना है। महापुरुष बता रहे हैं, प्रभु की वाणी बता रही। तो शरीर और संसार, ये दोनों का जो संयोग हो गया है, इनका वियोग हो जाएगा। और वैसे भी कोई भी संयोग हो आज हमारे जीवन में, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति विशेष से या किसी परिस्थिति से, तीनों में कोई भी रहने वाला नहीं है। वस्तु भी बदल जाएगी, व्यक्ति भी चला जाएगा, परिस्थिति भी बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ कुछ स्तर है ही नहीं। सब तो निरंतर बदल ही रहा है। बदलने का अर्थ है सब अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब हर मनुष्य चाहता है सदा जीऊँ, कभी मरूँ ही नहीं, मैं सब कुछ जानूँ, कभी अज्ञानी रहूँ ही नहीं, मैं सदा सुखी रहूँ, कभी दुखी रहूँ ही नहीं। अब संसार से ही कामना तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि जो हम चाहते हैं कि कभी मरूं नहीं, कभी दुखी रहूं नहीं, कभी अज्ञानी रहूं नहीं, तो संसार के पास तो ये बात है ही नहीं। संसार में तो मरना है, संसार में तो अज्ञान है, संसार में तो दुख है। हम चाहते वो है जो संसार में है ही नहीं, उसके लिए जीवन भर प्रयास भी करते हैं। तो सुख मिले तो ऐसी वस्तु चाहने लगते हैं जिसका संयोग वियोग होता है। संयोग वियोग होता है तो संयोग में सुख मिलता है, वियोग में उसी वस्तु के फिर दुख होने लगता है। शरीर संसार हमारा कभी था ही नहीं, सदा से भगवान ही है जीव के। क्योंकि सिद्धांत की बात है, जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वो तो हमेशा से ही हमसे अलग है।
जैसे शरीर हमसे कभी न कभी अलग अगर होता है तो ये निश्चित है कि शरीर सदा से ही हमसे अलग था, उसको मैंने अपना माना था। ऐसे ही जो वस्तु, या कह रहे हैं कि वो भगवान भी कभी भी हमारे से अलग नहीं होते, वो सदा से ही है। दुख होता है, किसी का शरीर पूरा हुआ दुख होता है, पर जब वो जीव नहीं था दुनिया में तब भी तो उस पर शरीर नहीं था, और तब किसी ने दुख नहीं किया। जब तक जीव जन्म नहीं लेता है तो क्या उसके पास शरीर रहता है? तो ना तो जन्म से पहले शरीर रहता है, न मरने के बाद शरीर रहता है। अच्छा, गीता जी क्या क्रम मानती हैं? पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग और फिर भक्ति योग। और गीता जी में कर्म योग को, श्रीमद् भगवद गीता कर्म योग को ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष मानती है। तयोस्तु कर्म संन्यास आत्म कर्म योगो विशिष्यते, 5वें अध्याय में आया। कर्म योग को ज्ञान योग से बढ़िया माना है, विशेष माना है। ज्ञान योग के बिना कर्म योग तो हो सकता है ना। कर्मणैव ही संसद्धि मां स्थिता जनकादया, 3रे अध्याय में अभी आ रहा है। भाव है ज्ञान योग के बिना कर्म योग हो सकता है, पर कर्म योग के बिना ज्ञान योग होना बहुत कठिन है। भगवान ने 5वें अध्याय में कहा, संन्यास्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगतः। ज्ञान हो, कर्म योग के बिना ज्ञान योग भी बहुत कठिन है। अच्छा, भागवत में देखें तो पहले ज्ञान योग आया, फिर कर्म योग आया, फिर भक्ति योग आया। पर गीता जी में बहुत ध्यान देने की बात, सिद्धांत की बात है, प्रमाणित बात है प्रभु की वाणी में। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को समकक्ष कहा है, और कहा है क्या? लौकिक बताया है। पर भगवान तो अलौकिक हैं। उत्तम पुरुषत्वना, 15वें अध्याय में आया, भगवान तो पुरुषोत्तम है। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो ये कर्मयोग ज्ञान योग दोनों लौकिक हैं, क्योंकि जो क्षर है, क्षर अक्षर है ना, क्षर से तो कर्मयोग है, अक्षर को लेकर ज्ञान योग है। दोनों ही तो लौकिक हो गए, एक जीव है एक शरीर है, तो दोनों ही तो लौकिक हैं। पर भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है, इसलिए भक्ति योग अलौकिक है। कर्मयोग ज्ञान योग लौकिक है। कर्मयोग शरीर से होता है, ज्ञान योग जीव से होता है, जीव ज्ञान प्राप्त करता है। ये दोनों लौकिक हैं, पर भगवान तो अलौकिक है, तो भक्ति योग अलौकिक हुआ। और गीता जी ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया है। गीता जी में जो भक्ति है ना, बहुत विलक्षणता है इस बात में कि गीता जी में जो भक्ति है वो भेद वाली नहीं है। कौन सी भक्ति है? अद्वैत भक्ति है। अब हम सोचेंगे अद्वैत तो ज्ञान होता है, भक्ति कहाँ होती है? बात यह है ना कि ज्ञान में तो होता है द्वैत और भक्ति में है अद्वैत। ज्ञान में द्वैत कैसे है? ज्ञान में तो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। अरे कैसे नहीं है? ज्ञान में तो जड़ चेतन की बात होती है, कभी भक्ति में होती है क्या? नहीं होती है। ज्ञान में जड़ चेतन है तो दो हुए कि नहीं? ज्ञान में जगत और जीव दो आते हैं, दो हुए कि नहीं? ज्ञान में शरीर और शरीरी आते हैं, जीव और शरीर, दो हुए कि नहीं? ज्ञान में ही असत और सत आता है, दो हो गए ना? ज्ञान में प्रकृति पुरुष आते हैं, ये सब तो दो दो हैं। और भक्ति में केवल एक भगवान है। भक्ति में केवल एक भगवान है, वासुदेव सर्वम।
बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के साधनों में भी भक्ति बताई है। मयि चानन्य योगेन, 13वें अध्याय में कहा गुणातीत होने का उपाय भी प्रभु ने भक्ति बताई है। माम च यो अविचारणे, गुणातीत होने का उपाय भी भक्ति बता दिया। वो जो ज्ञान की परानिष्ठा है उससे भी परा भक्ति की ही प्राप्ति होती है। मद भक्तिम लभते पराम, 18वें अध्याय में प्रभु ने कहा लाजवाब बात है कि नहीं। मद भक्तिम लभते पराम, तो ज्ञान की परानिष्ठा से भी परा भक्ति ही प्राप्त होती है। तो भगवान ने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बताया। स में युक्त तमो मतः, स योगी परमो मतः। अब ध्यान योग का जहां वर्णन किया वहां से भी भक्ति आती है। युक्त आसीत मतपरा, कर्म योग में भी भगवान ने भक्ति बताई। युक्त आसीत मतपरा अभी दूसरे अध्याय में आ रहा है, कल भी प्रसंग आया था। तो कर्म योग में भी भक्ति बताई और ज्ञान की परानिष्ठा से भी परा भक्ति की ही प्राप्ति बतलाई। सिद्धांत से कर्म योग ज्ञान योग लौकिक हैं क्योंकि एक शरीर से जुड़ा है और एक शरीरी जीव से, पर भक्ति योग तो अलौकिक है। भगवान ने सभी योगों में अपनी भक्ति बताई। तो ये भक्ति की विशेषता हुई ना। अर्जुन जी का कोई भी प्रश्न, चलो अर्जुन जी का कोई भी प्रारंभिक प्रश्न भक्ति के विषय में तो था ही नहीं, फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से अपनी ओर से भक्ति का वर्णन किया। और 18वें अध्याय में 50-55 के बाद जो श्लोक शुरू होते हैं और अंत तक जाते हैं 66-68 तक, एकदम स्पष्ट बता दिया। वो ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, प्रभु ने स्पष्ट कह दिया भक्ति से ही उस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वहां और कोई बात ही नहीं की प्रभु ने उन 10-12 श्लोकों में। अंत में पूर्ण की प्राप्ति भक्ति से। तो गीता जी में कर्मयोग का वर्णन किया, कर्मयोग के वर्णन में ज्ञान योग और भक्ति योग की बात कही, और ज्ञान योग का जब वर्णन किया तो प्रभु उसमें कर्म योग और भक्ति योग की बात करेंगे, और जब भक्ति योग का वर्णन आएगा तो वहां भी कर्म योग और ज्ञान योग की बात आ सकती है, आ जाती है। तो भाव क्या हुआ, साधक कोई भी योग करे, कोई भी मार्ग पर चले, उसको तीनों योग की प्राप्ति हो जाती है। अगर विशुद्ध चित्त से कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का किसी का आश्रय ले तो एक का आश्रय लेकर तीनों योगों की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ क्या है, चले थे कर्मयोग पर, प्राप्त हो गया ज्ञान योग और भक्ति योग भी, कर्मयोग तो हुआ ही, तीनों प्राप्त हो गए। क्या अर्थ हुआ, भैया तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी और भक्ति भी प्राप्त होगी, क्योंकि परा हो चाहे अपरा, दोनों प्रकृति तो भगवान की है। ज्ञान योग परा प्रकृति को लेकर चलता है, कर्म योग अपरा प्रकृति को लेकर चलता है। तो कहने का भाव है कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक न तो कोई पार पाया है, न पार पा सकता है, कभी भी पार नहीं पाएगा। और जितना उतरो उतने भाव प्रकट हैं, बड़े दिव्याति दिव्य भावों से भरी हुई है गीता जी। बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आ जाए फिर मन में नहीं आता, मन में नहीं समाता।
पर भगवान की कृपा, महापुरुषों की कृपा। तो मानव जीवन की जो पूर्णता है, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति में ही है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ये बात रामचरितमानस में भी प्रभु की वाणी में खूब प्रकट हुई। काकभुसुंडी जी ने भी ज्ञान और भक्ति का बड़ा भारी भेद और बड़े सहज ढंग से रखा, बड़ा सुंदर रखा। तो गीता जी का भगवान ऐसे आरंभ ही शरणागति से किया। अर्जुन जी ने कहा ना, हे केशव मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, अब जो कर्म धर्म मेरे लिए उचित हो उसकी शिक्षा दो। आरंभ हुआ शरणागति से, अंत भी होगा विशुद्ध शरणागति पर। और भगवान कैसे शरणागत वत्सल, देखो ना, जिसके पास ना कोई विद्या है, जिसके पास कोई धन ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो, जिसमें कोई गुण भी ना हो, जिसको वेद शास्त्र का ज्ञान ना हो, जिसको संसार के सब लोग पापी समझकर त्याग दिए हो, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक उन भगवान की शरण हो जाते हैं, अजी संत बन जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि वो जो विश्व विख्यात गुणों वाले हैं, अमलात्मा, वो यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण लीला बिहारी हैं, लीला पुरुषोत्तम। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। वो करुणा सिंधु भगवान की जो करुणा है, उस करुणा का लेश मात्र कहते हैं ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हुआ, और इष्ट वस्तु जो थी अभिष्ट वो प्राप्त हो गई। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भी जो महान लोक था ध्रुव लोक, ऐसा प्राप्त किया। सुदामा जी आए, कितनी भारी दरिद्रता थी, क्या लक्ष्मी वैभव प्राप्त करके गए, ऐश्वर्य। अजामिल जैसे महापापी भी थे, मुक्ति को प्राप्त हो गए। कहाँ तो गिरिराज गोवर्धन का स्पर्श कर दिया, वो पर्वत भी परम पूजनीय बन गया आज तक। मानो शरणागत भक्तों को तो मन चाही वस्तु का प्रभु दान करते हैं। ऐसे प्रभु का निरंतर स्मरण है। तो वसुदेव जी के पुत्र, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान वसुदेव जी महाराज के तो पुत्र हैं, पर दिव्य रूपधारी हैं, कंस चारूर जैसों का नाश करने वाले हैं। और माता देवकी के लिए तो परम आनंद स्वरूप रहे, वो जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की बारंबार वंदना होनी चाहिए, उनको बारंबार प्रणाम होना चाहिए। और उन्हीं को ही नहीं, ये तो गीता जी के आरंभ में ही नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण स्वरूप ही तो हैं। और महात्मा अर्जुन ये नर के स्वरूप में, नर नारायण यही तो है। फिर माँ सरस्वती कहाँ जाए, वो तो पहले हैं। और भगवान वेदव्यास को भी नमस्कार है। वेदव्यास जी की कृपा से धृतराष्ट्र जी पे बड़ा स्नेह था महर्षि वेदव्यास का, तभी तो आए थे। कहा कि देखो युद्ध तो होना है, उसमें क्षत्रियों का महान संहार भी अवश्य होगा, और अब उसको कोई टाल नहीं सकता। तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे दूं, और तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। धृतराष्ट्र ने कहा, हे महर्षि मैं जन्म भर तो अंधा रहा,
अब आंख खोल के अंत के समय में कुल के संहार को क्या देखूं, नहीं देखना चाहता, पर युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार सुनना चाहता हूं। व्यास जी महाराज ने कहा तो संजय को दिव्य दृष्टि दे देता हूं। अब युद्ध की संपूर्ण युद्ध को, उसकी घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को सुन लेगा, देख लेगा और सब तुमको सुना देगा। तो दिव्य दृष्टि संजय को दे दी महर्षि वेदव्यास ने। तो अच्छा, ये जो संजय है, इनका जन्म सूत से हुआ था। गवलगण नाम के एक सूत थे, सूत जाति में, उनसे जन्म हुआ था। पर मुनियों के समान ये ज्ञानी थे, ऋषियों के समान ये धर्मात्मा भी थे। तभी तो धृतराष्ट्र ने एक मंत्री की तरह बना के इनको रखा हुआ था। हाँ, भगवान ने कई बार अर्जुन जी को संबोधित किया, तो कभी पांडव कहते, कभी भारत कहते, कभी पार्थ कहते, कभी कपिध्वज भी कहते, क्योंकि जो ध्वजा थी भगवान के रथ की, जिसपे साक्षात स्वयं सारथी के रूप में भगवान स्वयं विराजमान थे, जो ध्वजा थी उस पर तो हनुमान जी महाराज बने थे। ये भी बड़ी विलक्षणता है। तभी तो प्रभु बीच बीच में अर्जुन जी को जब संबोधित करते तो उनको कपिध्वज कह के बुलाते। धृतराष्ट्र ने एक बार पूछा, संजय ये तो बता, ये जो कृष्ण है ये मेरे अर्जुन को कपिध्वज कह के क्यों बुलाता है? क्या कारण है? संजय जी ने बताया धृतराष्ट्र जी को, महाराज अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कपिध्वज कह के बीच में बुलाते हैं श्लोकों में। जैसे पहले ही अध्याय में श्लोक आया था एक, कि अथ व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्य ऋषिकेशम सदा वाक्यम इदम माह महीपते। कपिध्वज के बुलाया। असल में जब पांडव वन में रहते थे, एक दिन ऐसा हुआ, अचानक वायु ने 1000 कमल के फूल लाकर वायुदेव ने या वायुपुत्र ने, पवन पुत्र ने, तो एक बार वायु के प्रबल वेग से 1000 दिव्य कमल के फूल महारानी द्रौपदी के सामने डाल दिए थे। महारानी द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हो गई थी। ये कैसे हुआ, कहाँ से आया? बड़ा सुंदर फूल है, बड़े दिव्य फूल हैं, साधारण कमल के फूल नहीं है। बहुत प्रसन्न हो गई। भीमसेन जी से कहा, आप तो बड़े वीर हो, आप ऐसे ही बहुत से कमल मेरे लिए ला दीजिए। अब महारानी द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करनी है। भीमसेन चले। जब कदलीवन पहुंचे थे, हनुमान जी से भेंट हो गई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। भेंट हो गई, आपस में बातचीत भी हुई। प्रसंग बड़ा विस्तार भी है, बड़ा सुंदर है, पर संक्षेप में आपस में बातचीत भी हुई। तो अंत में हनुमान जी ने, कुछ प्रसंग ऐसा चला, भीमसेन जी से कहा, तुम कुछ वरदान मांग लो मुझसे। तो भीमसेन जी ने कहा,
मेरे सिर पर आपकी कृपा बनी रहे। तो हनुमान जी कहते हैं तुम तो वायुपुत्र हो, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से जो तुम्हारे शत्रु व्याकुल रहेंगे युद्ध की भूमि में, उस सेना में घुसकर जब तुम सिंहनाद करोगे ना, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस तुम्हारे सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। और हाँ, इसके सिवाय क्योंकि भीमसेन को बहुत जलन का अर्थ है बड़ा भारी पीड़ा, बड़ा भारी कष्ट था दुर्योधन से, जब से ये अज्ञातवास और वनवास के 12-13 साल के प्रसंग आए थे। भीमसेन तो मानते ही नहीं थे बिना युद्ध के, अब तो राज्य दे तो भी नहीं लेना, युद्ध करना है, उस दुर्योधन को मारूंगा। तो हनुमान जी महाराज ने उनके अनुकूल ही उनको आशीष दे दिया, वरदान दे दिया कि जब तुम शत्रुओं के किले में सेना में घुस के सिंहनाद करोगे ना, मैं और भयंकर गर्जना कर दूंगा उसी में। मानो सिंहनाद तो तुम्हारा सुना ही पड़ेगा, पर गर्जना उसमें मेरी भी होगी। शत्रुओं के दिल दहला दूंगा, हृदय फाड़ दूंगा, ऐसी गर्जना करूंगा। और एक काम और है, वो जानते थे हनुमान जी कि ये तो युद्ध चाहता है ये भीमसेन। तो कहते हैं हनुमान जी कि देखो, इसके सिवाय अर्जुन के रथ पर की ध्वजा पर भी बैठा रहूंगा, चित्र के रूप में रहूंगा पर मैं बैठा रहूंगा, और वहां बैठे बैठे ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा, तो ऐसी भयंकर गर्जना करूंगा भीमसेन सुनो, तुम्हारे शत्रु जितने होंगे ना, उन शत्रुओं के प्राण लेने वाली वो गर्जना होगी। तो इतनी भारी गर्जना करके सबके हृदय को विदीर्ण कर दूंगा कि तुम लोग अपने शत्रुओं को बड़ी आसानी से मार सकोगे। और वैसे भी जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी महाराज विराजमान हो, उसकी विजय निश्चित है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज तो ऐसा लग रहा है कि गीता जी के सिद्धांतों में समय को देखने से मालूम पड़ता है, समय को दृष्टिगत करते हुए मालूम पड़ता है कि आज तो सिद्धांत में समय हुआ। हर बात का सार यही था। हम लोग पहले ही गीता जी के दूसरे अध्याय पर हैं, सांख्य योग की कल चर्चा हुई, उसके बाद का प्रसंग यही हुआ। प्रभु ने अर्जुन जी को ये समझाया, तुम क्या विचार करते हो, तुम क्यों विचार करते हो, इतना सोचते हो, स्वधर्म से ही तुम्हारा उद्धार होने वाला है, और जिस स्वधर्म से तुम्हारा उद्धार होगा तुम उसको भुला बैठे हो। अब यदि यहाँ इन कौरवों का नाश हो जाए, या तुम्ही को कुछ हो जाए, या इस युग का ही अंत क्यों ना हो जाए, क्योंकि वैसे भी कलयुग आने वाला है। द्वापर के अंत में ही प्रभु का, जब दो युगों की संधि होती है तभी प्रभु का अवतार होता है। प्रभु कहते हैं क्या पता युग का ही अंत हो जाए, और फिर भी हमारा जो स्वधर्म है उसको छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर, उसको छोड़ना उचित नहीं है। अगर तुम स्वधर्म छोड़ दोगे ना इस समय, जो तुम धर्म युद्ध नहीं करना चाहते हो, तो इस अवसर पे तो तुम्हारी बड़ी कृपालुता दिख रही है कि तुम्हारे हृदय में बड़ी कृपा प्रकट हो गई, तो क्या ये तुम्हारी कृपा तुम्हारा उद्धार करेगी? ऐसी कृपा किसी भी स्थिति में ये स्वधर्म बिल्कुल भी त्यागने योग्य नहीं है। अब यदि इस समय तुम्हारा चित्त करुणा से ओतप्रोत हो रहा है, तो युद्ध की भूमि में चित्त का करुणा से ओतप्रोत होना सर्वथा अनुचित है। गाय का दूध जितना बढ़िया लगे, तो कोई बुखार से पीड़ित है, दूध दोगे विषतुल्य हो जाएगा। तुम मनमाना आचरण करोगे, यहाँ आके बड़ी दयालुता, बड़ी कृपालुता, बड़ी करुणा प्रकट कर रहे हो हृदय में कौरवों की सेना देखकर, तो ये मनमाना तुम कर्म करोगे ना, तो तुम्हारे स्वहित का नाश हो जाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ, व्यर्थ अपने को व्याकुल मत करो। तुम स्वधर्म के अनुसार व्यवहार करोगे तो तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान, कोई दोष नहीं होगा।
तुम उसी स्वधर्म की ओर देखो, क्योंकि जो प्रशस्त मार्ग होते हैं उन पर चलने से, आंख बंद करके भी चलने से कोई हानि नहीं होती। दीपक के सहारे चलने से क्या कभी डगमगा कर गिरना होता है? और स्वधर्म का तुम आचरण करो, तुम्हारी सब कामना वैसे भी उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। यदुवंश अवतंश लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोल के अभी 2 वाणी को विराम दिया जाए। हाँ जी। राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण मुख से जपना। राधे श्याम गोपाल दामोदर, राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण। बोलो। काली मर्दन कंस निकंदन, काली मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तुम शरणा, देवकी नंदन मुख से जपना। राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण मुख से जपना। राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण मुख से जपना। काली मर्दन कंस निकंदन, दामोदर नारायण मुख से जपना। काली मर्दन कंस निकंदन, काली मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तुम शरणा, देवकी नंदन तुम शरणा। राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण मुख से जपना। राधे श्याम गोपाल दामोदर नारायण। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज भी भगवान को कराएं वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिश्चरणम जय श्री, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिश्चरण, जय श्री गुरु महाराज, प्रणाम महाराज।